औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेशे खिदमत है हर हाजत और रुके हुए काम के लिए सूरह यासीन का एक ख़ास वजीफ़ा। देखिए, सूरह यासीन के जितने भी वज़ाइफ पहले भी बताए जो, चूँकि ज़्यादातर जो इसमें आ रहे होते हैं ना, वो सूरह यासीन के मुबीन शरीफ के साथ पढ़ने वाले अमाल ज़्यादा बताए जाते हैं। किसी हाजत के लिए भी, रिज़्क़ के लिए भी बताया गया, रुके हुए काम के लिए भी बताया जाता है। लेकिन ये जो आज मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है। एक बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है, एक बार, और उसके बाद फिर आपने साथ 41 टाइम्स आपने दुआ पढ़नी है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो ये दुआ आपने इसके साथ कॉम्बिनेशन में पढ़नी है और इसी अमल को आपने करना है। अगर आपका कोई ऐसा काम, हाजत जो पूरी नहीं हो पा रही, या आप परेशान है कि कोई काम रुक गया, स्टक हो गया आपका, तो इसके लिए देखिए, इसका तरीक़ेकार समझ लीजिए। वो कहते हैं ना जी, वो बाल जितनी बात होती है, एक बारीक सा नुक्ता होता है, और वो अगर मिस हो जाता है तो फिर उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते उस अमल के अंदर जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं। और फिर परेशानी होती है कि फिर प्रॉब्लम होता है कि जनाब फिर मैसेजेस आते हैं कमेंट्स के अंदर, ज़ाहिर है उनको बताना पड़ता है कि यार ये मसला इस तरह से हो गया, आपने ये अमल नहीं किया था। तो कोशिश करें कि वो नुक्ता समझ लिया करें और वो उसी तरह समझने के बाद आप अमल किया करें। यानी कि पूरी तरह जब तक समझ में ना आए तो बार बार राब्ता कर लें, कमेंट्स करके पूछ लें, तसल्ली करने के बाद किसी अमल को शुरू किया करें तो उसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो बारीकी इसमें क्या है? बारीकी इसमें सिर्फ एक पॉइंट की है, मतलब आपने इसको 11 दिन पढ़ना है। 11 दिन आपने इस तरह पढ़ना है कि आपने 7 बार पहले दूध इब्राहिमी पढ़ लेना है। अच्छा, अब ये मैंने शुरू कर दिया, अब आप समझिए, यहां पॉइंट था बताने वाला। देखिए हुजूर, फजर की नमाज पढ़ने के बाद, चाहे आपने मस्जिद में पढ़ी है या घर में पढ़ी, किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात किए बगैर। ये इसका एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इसके सारे राज छुपे। फजर की नमाज पढ़ ली आपने, सलाम फेर लिया, दुआ कर ली, आपने किसी से बात नहीं की, बात नहीं करनी। मस्जिद में भी है तो खामोशी से आ जाइए या वहीं बैठ जाइए। आपने एक बार सूरह यासीन पढ़नी है, पहले आपने 7 बार दूध इब्राहिमी पढ़ लेना है। 7 बार दूध इब्राहिमी पढ़ने के बाद एक बार सूरह यासीन मुकम्मल पढ़ लें। उसके बाद 41 टाइम्स आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये 41 टाइम्स आप पढ़ लें और उसके बाद फिर 7 बार दूध इब्राहिमी, और अपने मसले के लिए जो भी आपकी हाजत है उसको ज़हन में रख लीजिए और दुआ कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह 11 दिन का ये अमल है। 11 दिन में आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़ा रुका हुआ काम अल्लाह के हुक्म से सूरह यासीन के इस अमल से मुकम्मल हो जाता है और अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत फरमाते हैं। तो ये एक बड़ा आसान सा अमल था। बस इसके अंदर पॉइंट की बात जो थी, नुक्ते की समझाने वाली, अक्सर दोस्त कर क्या बैठते हैं कि जैसे घर में भी कोई किसी से बात कर बैठते हैं, कोई मैसेज कॉल आ जाती है, सुन लेते हैं। आपने बात नहीं किसी से मेरे भाई करनी, मतलब फजर की नमाज पढ़ने के बाद। ये इसका अहम पॉइंट है, इसी का ख्याल रखिएगा। यहीं पे अक्सर लोग जो है वो इसके अंदर मार खा जाते हैं और उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि ये एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जिंदगी बहुत बिजी है, फजर की नमाज पढ़ते ही हमें, क्योंकि हमारे मामलात इतने उलझे हुए हैं कि सुबह सुबह ही फ़ोन जो है मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने बात किसी से नहीं करनी मेरा भाई, पहले ये वजीफ़ा करना है, उसके बाद आप दुनियादारी की काम शुरू कर सकते हैं। तो ये आप अगर अमल करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला है, आपके हाजत में भी और रुके हुए कामों के हवाले से भी। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी हाजत हो सकती है। अब वजीफ़ा मुकम्मल हुआ, जिन लोगों ने ऑफ करना है वो ऑफ, जिन्होंने थोड़ी सी बात सुननी है वो सुन लें। अच्छा, बात यह है कि अगर इसकी खुसूसी इजाज़त मेरे भाई चाहिए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हर आने वाली नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप तक। अगर आपका कोई ख़ास मसला है जिसके लिए आप खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं, तो खुसूसी दुआओं में शमूलियत के लिए आप अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिए। और अगर वो मसला कमेंट में लिखने वाला नहीं है, पर्सनल डिस्कस करने वाला है, तो चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपने जाकर कुछ इमोजी नहीं भेजना, कोई हाय हेलो नहीं लिखना, आपने AOA VOA कुछ नहीं लिखना, आपने स्ट्रेट अवे अपना मसला वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देना या टाइप करके लिख देना है कि जी मेरा ये मसला है, मेरा ये नाम है, मेरा मसला हल कर, यानी मतलब इसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपको उस मसले के ऊपर फौरी रिस्पांस दिया जाएगा, आपको आपके लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जाएगा। अल्लाह ताला हल करने वाला है, हमारा काम दुआ करना है। अगर उस दुआ के ऊपर अल्लाह पाक 40 आमीन भी कर देते हैं कुछ बंदे अल्लाह की जो उस महफिल में हो, तो आपके लिए अब आसानी हो जाती है और वो दुआ कबूल हो जाती है, बंदे का मसला हल हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर परेशान भाई बहन की मुश्किल और मसले को हल करे।
ये कुछ वो बातें हैं जो एक बहन भाई आपस में दुख सुख बांट लिया करते हैं। इसमें कोई फजूल लंबी बातूनीपन, कोई बहस वो नहीं होता, ना किसी से कोई कुछ लेना देना होता है। तो अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे जी, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त।